रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के सबसे प्रमुख कवियों में से एक थे। जब ये देश आजादी और अभिमान के भंवर में फंसा था, जब इस देश को शक्ति की जरूरत थी, तब दिनकर ने ही इतिहास में धर्म और अधर्म का वो युद्ध, जिसमें खुद मां शक्ति खप्पर भर रही थी और नटराज गांडीव पर नाच रहे थे, उस युद्ध को दिनकर ने ही इस देश की आजादी पर दिनकरित किया था और राष्ट्र कवि के नाम से इस देश की रग रग में स्थापित हुए थे। जब दुर्योधन एक सारथी पुत्र के अभिमान पे युद्ध को तैयार था और खुद ईश्वर को सारथी बन उसके खिलाफ आना पड़ा, समाज की हर उस बेड़ियों को तोड़ के आगे बढ़ता मनुष्यता की दिव्यता का रथ है ये रश्मि रथी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। पांडव अपने वनवास की तपस्या पूरी कर लौट आए थे, तो अपना हक ना मिलने पर विश्व युग के सबसे बड़े युद्ध के मेघ में घिर गया। और आप भी जानते ही हैं कि हस्तिनापुर की उस सभा में धर्म के खिलाफ हुआ कौन सा कर्म नहीं, क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हस्तिनापुर की जिस सभा में आज भगवान पधारे थे, वही हस्तिनापुर की सभा जिस सभा में कभी एक बहन, माँ और एक बेटी का अपमान हुआ, विवेक तो उसी दिन मर गया था उस सभा का, जब सबने अपने अपने धर्म की परिभाषा बना ली और खुद को उस भ्रम में बांध लिया। इसलिए तो आज ब्रह्म को उन्हें धर्म का ज्ञान सिखाने आना पड़ा। और इतिहास से सीखनी चाहिए बात, जब एक वनवासी पैदल लंका चला गया था उस रावण से लड़ने, तब वो युवराज राम से युगराज राम बना। पर फिर भी वर्तमान और भविष्य की परिनिंदा से बचने के अंतिम प्रयास में खुद भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए और केवल 5 गांव की मांग करी। पर दुर्योधन उस अधर्म की सभा में उस आदि सत्य कृष्ण को कैद करने चला, जो खुद धर्म की परिभाषा है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चराचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति मर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का भी सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन,
पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हस्तिनापुर की दीवारें धधक उठी त्रिलोकनाथ के गर्जन में, क्योंकि कन्हैया ने अपना वो रूप दिखाया जिसे देख के ये त्रिभुवन कांप उठता था। कहने को तो ईश्वर कुपित हुए थे, लेकिन था तो ये भी एक और अद्भुत दिव्य प्रसंग। माखन चुराने वाले उस ग्वाला ने जो बोला उसे हम दो पंक्तियों में समाना चाहें तो अहम ब्रह्म अस्मि और सर्वम विदम खल ब्रह्म। इस संसार में जो है वो कृष्ण है और कृष्ण जो है वही संसार है। ये संसार कृष्ण है और यही ब्रह्म है। ये युद्ध में जीतने वाला भी कृष्ण होगा और इसमें मरने वाला भी। गीता का ज्ञान तो कुरुक्षेत्र में दिया, लेकिन ब्रह्म के ज्ञान का सत्य उसी पल दे दिया। विश्व रूप दिखला रहे विश्वंबर भगवान, आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान, ले इनको पहचान। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसे की ऊपर वन ही प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। मधुसूदन ने मनुष्यता के सबसे बड़े विध्वंस को रोकने की अंतिम चेष्टा कर ली और युद्ध में जो पांचजन्य शंख बजना था उसकी एक हुंकार कर द्रौपदी के अपमान को देख कर भी खड़ी रही उस सभा की दीवारों को उनका खंडहर बनता भविष्य दिखाकर आ गए। ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि इतिहास का एक पक्ष है, जिसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं काल ने इन्हें हमारे मार्गदर्शन के लिए उकेरा हो। ऐसी एक पंक्ति है, मैत्री का मूल्य न पहचाना। मैत्री के मूल से दिनकर यहाँ इतिहास के हर एक युद्ध के परिणाम का वो पक्ष रखते हैं जो अक्सर हम राजाओं महाराजाओं के युद्ध में भूल जाते हैं। युद्ध में लड़ने वाली आम प्रजा की जान का मूल्य। धर्म तुला पर आ फंसे जब युद्ध शांति का भार, और भूले जब घर के बड़े मैत्री शांति का सार। निर्जनों के प्राण तब फंसे बीच मझधार। और ऐसी एक और गौर करने योग्य पंक्ति है, दृग हो तो दृश्य अकांड देख। दृग हो तो क्या दुर्योधन के पास आंखें नहीं थी जो कुछ देख पाता? धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे पर फिर भी कृष्ण के दर्शन कर लिए, और दुर्योधन जो चरित्र से अंधा था एक पल के लिए भी सत्य नहीं देख पाता। और अंधे तो सूरदास जी भी थे, पर जब एक बार सूरदास जी पानी में गिर जाते हैं तो कन्हैया को आवाज देते हैं, तब कृष्ण खुद आकर उनका हाथ पकड़ते हैं। जिस कृष्ण की जिंदगी भर आराधना करी वो खुद आके हाथ पकड़ ले, तो सूरदास जी हाथ नहीं छोड़ते तो कन्हैया जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर चले जाते हैं। तब सूरदास जी लिखते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे
तब सवई जानूंगा तो है, तब सवई जानूंगा तो है। और एक तरफ चरित्र से अंधा दुर्योधन कुछ नहीं देख पाता। कृष्ण की चेतावनी शायद उस ग्वाले की अनेक लीलाओं में से एक लीला थी, जिसे हम समझ तो नहीं सकते, बस धृतराष्ट्र और विदुर की तरह प्रमुदित और निर्भय होकर हाथ जोड़े खड़े रह सकते हैं। क्योंकि चेतावनी देने जो आया था वो तो खुद सरस सलील सुंदर सरिताओं संग समन्वित सागर है। वो तो अगम अगोचर आदि अखंडित और अनस्वर आखर है।